खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। खनन क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन के चलते केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 200 करोड़ रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि का तोहफा दिया है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सवाल उठा रही है कि किस आधार पर राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। खनन क्षेत्र में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन, देश में दूसरे पायदान पर उत्तराखंड, केंद्र ने दी 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, विपक्ष उठा रहा सवाल। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कार के रूप में 200 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। ये राशि माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है। उत्तराखंड ने खनन सुधार में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। खनन सुधार का क्षेत्र हो जिसमें भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। जो रेवेन्यू हमारा 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ पहुंच गया है। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हमारी रही है। एसडीजी इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम देश के पहले पायदान पर आए हैं। वहीं खनन सुधार पर राज्य को पुरस्कृत किए जाने पर कांग्रेस ने हैरानी जताई है। कांग्रेस का कहना है कि किन नियमों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया, जबकि हालत ये है कि अवैध खनन से राज्य की नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। देखिए, 200 करोड़ का पुरस्कार पाकर सरकार अपनी पीठ ठोक रही है। तो तमाम सड़कों का जो नाश हो गया है, जो खुलेआम डंपर घूम रहे थे, रोज हत्यारे डंपरों ने कई मांग सुनी करी है, कईयों के पेटों, कईयों की कोख जो है वो सुनी करी है, और सड़कें तबाह हो गई, हमारे पुल तबाह हो गए, अवैध खनन संस्थागत हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री संसद के अंदर अवैध खनन की बात कर रहे हैं, कई विधायक जो है अवैध खनन की बात कर रहे हैं, और जो तमाम सड़कें तबाह हो गई, तमाम पुल तबाह हो गए, और आपदा में जो मलबा आया है खनन की वजह से, बेड लेवल ऊपर हो गए नदियों के, उससे जो तबाही हुई है उसको अनदेखा कर रहे हैं। वो तो हजारों करोड़ की तबाही है। बता दें कि कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहीं विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान अवैध खनन का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को असहज कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कृत किए जाने को सीएम धामी के विरोधियों को करारा जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हैरान विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि किन मानकों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया, जिस पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।